बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज किशनगढ़ भाजपा में आ सकता है तूफान और भागीरथ चौधरी, विकास चौधरी के साथ शिवजी राम जाट भी आए पैनल में। दोस्तों, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में अंतर्द्वंद और अंतरकलह का भीषण खेल चल रहा है। खासतौर से भाजपा में हाल इतने खराब है कि कब कौन सा नेता खेल खेल जाए पता ही नहीं चल रहा। जातिवादी चेहरे दोनों ही पार्टियों में सुनियोजित तरीके से कूटनीतिक चालें चल रहे हैं। भाजपा में पहली सूची फिलहाल आई नहीं है, मगर कभी भी आ सकती है। इसी माह पहली सूची में किशनगढ़ शामिल नहीं है। अजमेर उत्तर और दक्षिण ही है, दोनों में 99% चांसेस रिपीट के हैं। अनहोनी का कहा नहीं जा सकता, जीतने का भी। टिकट तो पार्टी देगी पर वोट मतदाता ही देंगे, और फिर कार सेवक तो उम्मीदवारों से ज़्यादा तेज तर्रार हैं। दोस्तों, किशनगढ़ में भी यही हाल है। भाजपा में टिकट के लिए सर्वाधिक योग्य कौन नेता है, ये न तय है, न ये तय है कि किसकी किस्मत में टिकट लिखी हुई है। दिल्ली, जयपुर और संघ, तीन मुख्य धाराओं में भाजपा के पैनल में तीन नाम प्रमुखता से प्रचारित हो रहे हैं। जिस तर्ज पर मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट निकली, उसी तर्ज पर यदि टिकट बांटे गए तब तो सांसद भागीरथ चौधरी का टिकट मिलना तय है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वर्तमान में डॉक्टर विकास चौधरी सर्वाधिक मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। यद्यपि यह सीट सामान्य वर्ग के लिए है, किंतु यह अघोषित रूप से जाट बाहुल्य सीट ही मानी जाती रही है। यही वजह है कि अब तक भाजपा की तरफ से डॉक्टर विकास चौधरी और भागीरथ चौधरी को सीट के लिए सर्वाधिक मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा था। यहाँ मैं था वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक चौंकाने वाले नाम की जानकारी दे रहा हूँ जो हाईकमान के पैनल में तीसरे पायदान पर है। सर्वे रिपोर्ट्स में भी इस नाम को तरजीह के साथ लिखा गया है। चौंकाने वाला यह नाम है शिवजी राम जाट का। जब मुझे एक केंद्रीय नेता ने यह नाम बताया तो मैंने अपने सूत्रों से इस नाम के बारे में पता लगाया। नाम चौंकाने वाला जरूर है, मगर पता चला कि शिवजी राम जाट पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट के निजी सलाहकार रहे हैं। सांवरलाल जाट के सानिध्य में उन्होंने पार्टी के नेताओं से अपने गहरे रिश्ते बना लिए थे, जो अब तक कायम हैं, और उनके ही दम पर यह किशनगढ़ भाजपा में से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। गहरे पानी में उतरने पर पता चला कि इनका पता प्लॉट नंबर 12 राजेश्वरी कॉलोनी, सुमेर क्लब के पास, मदनगंज, किशनगढ़ है। इनका मोबाइल नंबर 9414320857 है। यह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ में 1994 में स्नातक डिग्री लेकर निकले हैं। उनके पिता स्वर्गीय गणेश राम जी इलाके के सम्मानित एवं प्रगतिशील किसान थे। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक रिश्तेदारी के साथ साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं से इनका विशेष जुड़ाव रहा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि शुरू से ही भाजपा से जुड़ी रही। पता चला है कि इनका नाम पैनल में बड़ी तेजी से उभर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी पर कब्जा कर ले। जानकारी करने पर पता चला कि शिवजी राम जाट जयपुर के सचिवालय में उच्चाधिकारी हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ के वर्ष 2015-16 व फिर 2016-17 में लगातार 2 बार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। कर्मचारियों में इनकी लोकप्रियता इससे सिद्ध होती है कि एक बार तो शिवजी राम जाट का कुल कर्मचारी में से रिकॉर्ड 97% मत प्राप्त हुए। अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। साथ ही सचिवालय प्रांगण में कई बार रक्तदान शिविरों का आयोजन भी करवाया। कई जगह कर्मचारी संगठनों द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलनों में शामिल होकर कर्मचारी हितों के लिए कार्य किया। वे वर्तमान में भी कर्मचारी हितों के लिए सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि शिवजी राम जाट को राज्य के विभिन्न कर्मचारी संघों का समर्थन प्राप्त है और किशनगढ़ अंचल में जाटों के साथ साथ सर्व समाज में उनका खासा दबदबा है। शिवजी राम के बारे में कहा जाता है कि वो विधानसभा क्षेत्र के लोगों के ही के हो सकने वाले कामों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और जिसकी सहायता से हो सकती है उनकी वे सर्च करते हैं। उनकी तारीफ सुनकर जब मैंने फ़ोन पर उनसे बात की तो उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि वह चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं, मगर किस आधार पर दावेदारी कर रहे हैं उसके लिए फ़ोन पर बताने की जगह उन्होंने मिलकर बात करने की बात कही। मुझे लगता है कि वह जाट बाहुल्य मतों के आधार पर ही दावेदारी कर रहे हैं और सचिवालय पर उनकी पकड़ उनका मुख्य आधार है। उनकी बातों से ये अत्यंत साधारण और सहज लगे। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी ने उनको मौका दिया तो वह अपनी ऐसी छाप छोड़ेंगे कि किशनगढ़ का नया इतिहास बन जाएगा। उन्होंने बातों बातों में यह भी बताया कि उनका नगर सेठ अशोक पाटनी जी से और सलेमाबाद के संत श्री महाराज का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। सलेमाबाद का जिक्र आया तो मैंने वहाँ से जुड़े अपने सूत्र से बात की। पता चला कि श्री जी महाराज ने एक बार सलेमाबाद के तालाब को भरने के लिए तत्कालीन जलदाय मंत्री सांवरलाल जाट से आग्रह किया था। तब शिवजी राम जाट ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए चमत्कारिक तरीके से 3 दिन में तालाब भरवा दिया।
यह भी बताया गया कि इस बार धर्मेंद्र राठौड़ से भी यही आग्रह किया गया तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। शिवजी राम से हुई बातचीत से लग रहा है कि यदि पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया तो वे नौकरी से त्यागपत्र देकर इस बार चुनाव मैदान में कूद सकते हैं। यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि यदि भाजपा ने भागीरथ चौधरी को टिकट दिया तो डॉक्टर विकास चौधरी का गुस्सा किसी अन्य पार्टी के साथ खड़ा हो सकता है। यद्यपि उन्होंने मुझसे हुए साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा था कि टिकट नहीं मिलने पर वह पार्टी का साथ ही खड़े रहेंगे, मगर मैं जानता हूं कि डॉक्टर विकास चौधरी ने जो जनाधार पिछले 5 सालों में बनाया है वह बेहद मजबूत है। निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सुरेश नाग को वॉक ओवर नहीं दिया जाए, इसके लिए विकास जैसे नेता ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। और अगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक बार सुरेश नाग के जीत के दरवाजे खुल जाएंगे। आज इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे को लेकर आपकी अदालत में हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।